हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। रामायण सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर के आए हैं और ये सीरीज़ चल रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान क्यों भारत के पीछे पड़ा है और कैसे वो इस आतंकवादी संगठन से बाहर निकलकर वो सही मार्ग पर जा सकते हैं, वो कैसे सुधर सकता है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि कैसे राम का 14 वर्ष का वनवास होता है, हमने ये देखा था कि 13वां वर्ष तक वो कैसे वन में भटकते हैं। जब उनका 1 वर्ष बाकी रह जाता है लगभग, तो उन पर काफ़ी समस्याएं आती हैं। वो 13 वर्ष तक गुरुओं से उनसे काफ़ी शिक्षाएं अर्जित करते हैं और जब उनका 1 वर्ष बच जाता है, रह जाता है, तो उन पर बहुत बड़ा आघात होने वाला होता है। होता कुछ यूँ है दोस्त, रावण की बहन जिनका नाम शूर्पणखा होता है, वो राक्षस जाति के होते हैं, राक्षस कुल के होते हैं। तो वो वन में भटकते रहती है। तो जब वो देखती है कि यहाँ एक कुटिया है, रहते थे तो उन्हें कुछ अलग दिखा कि यहाँ ऋषि मुनि के तो नहीं लग रहे हैं ये जगह देखने में, ये घर देखने में। परंतु वो जब जाती है, सीता को देखकर के काफ़ी प्रभावित हो जाती है। वो देखती है इतनी सुंदर स्त्री कहाँ से आई, कौन है, उनके बारे में जिज्ञासाएं बढ़ते रहती है और राम को देख कर के भी काफ़ी मोहित हो जाती है राम के प्रति। तो वो कहती है कि ये कौन है, अपने बारे में बताओ कि आप कौन हो। तो वो कहते हैं कि हम राम हैं और ये हमारी धर्मपत्नी है। जानकारी लेने के बाद राम को कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, सीता को आप छोड़ दो, इन्हें त्याग दो। और वो जबरन करने लगते हैं, सीता को अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं सीता को मार दूंगी। मारने की दृष्टि से जब उन्हें पकड़ती है तो लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है। वो क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण और उनका नाक काट देते हैं अपने तलवार से, क्योंकि अपनी रक्षा करने के लिए वो तत्पर तैयार रहते हैं कि हम पर कोई भी आघात करेंगे तो हम उन्हें यूं ही कैसे जाने दें। तो उन्हें आघात कर देते हैं और उनका नाक काट देते हैं। जब उनका नाक कट जाता है तो फिर दोस्तों वो हारी हुई स्त्री और अपमानित स्त्री वो फिर चली जाती है राक्षस के संगठन में और काफ़ी हमला करवाती है इन तीनों पर, राम, लक्ष्मण और सीता पर। परंतु वो हार जाती है क्योंकि वो गलत दिशा में थी। 13 वर्षों में जितना भी उन्होंने शिक्षा लिया था और जितना शिक्षा ग्रहण उन्होंने किया था एजुकेशन लाइफ में, तो इनके जरिए वो जीत जाते हैं और उनका जीत होता है। शूर्पणखा हार जाती है। अब जाती है फिर अपने भाई रावण के पास और उन्हें भड़काती है कि हमारा ये दशा देखो, ये कौन किया। पूरे घटना डिटेल में बताती है कि मैं उस स्त्री को, जो सीता है, वो काफ़ी सुंदरी है, मैं आपके लिए ला रही थी। रावण अपनी बहन शूर्पणखा के बहकावे में आ जाता है और वो भी अपने मंत्रियों को भेजते हैं कि वो कौन है, उनके बारे में पता लगाकर आओ। सारी जानकारी लेकर के जब वो आते हैं तो वो बताते हैं कि वो काफ़ी शक्तिशाली हैं, राम और लक्ष्मण, और उन्हें पराजित करना हमारे वश का बात नहीं है। तो महाराज अब आप ही कुछ करिए। तो अब रावण अपना इंसल्ट को देखते हुए, अपनी बहन का इंसल्ट को देखते हुए वो उनसे बदला लेना चाहते हैं और दूसरा सीता को अपना रानी बनाना चाहते हैं। रावण चाहता है कि हम उन्हें जबरन उठाकर लेकर के आएं और उनको अपना रानी बनाकर रखें, यानी कि अपना रानी तो नहीं कह सकते हैं, पत्नी के रूप में या रखेल के रूप में हम उन्हें रखें। सामने से तो वो हार जाते हैं। अब वो गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, वेश बदल कर आते हैं। जब वेश बदल कर आते हैं तो इसी बीच वो एक
हिरण कहा जाता है, सोने का हिरण। परंतु यहाँ आप समझ सकते हैं कि बहुत खूबसूरत हिरण या खूबसूरत जानवर उनकी कुटिया के सामने छोड़ देते हैं। रावण का एक ही लक्ष्य होता है कि सीता से राम और लक्ष्मण को दूर ले जाए। उसके लिए वो वेश बदलते हैं, वो एक ऐसा साजिश रचते हैं जिससे राम दूर चले जाते हैं उस हिरण को पकड़ने के लिए। और उस हिरण को सीता देखकर काफ़ी प्रभावित हो जाती है। वो काफ़ी उन्हें सुंदर लगता है और वो कहती हैं अयोध्या लौटने का समय आ चुका है, तो क्यों ना इस हिरण को पकड़कर अयोध्या ले चलें और सारे के सारे लोग खुश भी हो जाएंगे। और सबसे अच्छा बात है कि मुझे पसंद है। राम चले जाते हैं हिरण को पकड़ने के लिए। तो इसी बीच काफ़ी देर हो जाता है हिरण को पकड़ने में, क्योंकि वो बहरूपिया था। वो हिरण जब काफ़ी दूर चले जाते हैं तो उस हिरण को पकड़ने के लिए वो वान चलाते हैं राम। उसी वान से लगकर वो हिरण, जब वो एक बहरूपिया था, तो अपना एक आवाज़ लगाता है, बचाओ सीते, बचाओ लक्ष्मण, सीते बचाओ। तो उन्हें लगता है, लक्ष्मण और सीता को लगता है कि राम पर किसी ने आघात कर दिया है और वो चिल्ला रहे हैं, वो दर्द से तड़प रहे हैं। उन्हें ऐसा अनुभव होता है। तब सीता कहती है, अब जाओ और राम को देखो, किसी गंभीर रूप में लग रहे हैं। यहाँ दोस्तों लाख कोशिश करते हैं लक्ष्मण भी सीता को समझाने में कि राम इतने कमज़ोर नहीं हैं जो राम पर किसी ने आघात कर दे। उनका शक्ति मैं जानता हूँ, वो कितने बलशाली हैं वो मैं जानता हूँ, उन्हें हराना इतना आसान नहीं है। तब लाख मना करने के बावजूद लक्ष्मण को जब सीता ये कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें अयोध्या पर नज़र है और तुम्हें राजा बनने की लालसा है, इस कारण से राम को मरने के लिए छोड़ देना चाहते हो और तुम उन्हें बचाने नहीं जाते हो। तो इसी वक्त जब उनका धैर्य समाप्त हो जाता है, वो सारे के सारे धैर्य जब टूट जाते हैं लक्ष्मण के, तब वो काफ़ी उन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। तब वो जाते हैं और एक लक्ष्मण रेखा, जो कहते हैं कि उनका एक धैर्य टूट जाता है। यहाँ कोई रेखा नहीं है कि लक्ष्मण का एक धैर्य जो होता है, जो समझाने का लिमिट होता है, वो लिमिट क्रॉस हो जाता है और वो चले जाते हैं और ये बताते हैं कि आप यहाँ से बाहर मत निकलना। जब वो जाते हैं लक्ष्मण, तब वो एक्चुअल में कोई हिरण नहीं बल्कि वो एक साजिश, रावण का ही साजिश होता है। और इधर की दोनों काफ़ी दूर चले जाते हैं, राम और लक्ष्मण। राम काफ़ी दूर चले जाते हैं, राम को ही ढूंढने के लिए लक्ष्मण भी काफ़ी दूर चले जाते हैं कुटिया से। और इसी बीच रावण बहरूपिया बनकर, वो साधु के वेश में आकर उनसे भिक्षा मांगने की साजिश रचते हैं। और वो जब भिक्षा देने के लिए जब जाती है, तो वो कहते हैं कि घर से बाहर निकलो। और जब वो भिक्षा देने के लिए वो सोचती हैं कि इनको भिक्षा कैसे दूं, क्योंकि मुझे घर से निकलने के लिए लक्ष्मण ने मना किया है, तो वो ब्राह्मण बनकर जो आया था रावण, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर भिक्षा नहीं देना है तो मैं चला जाता हूँ और एक ब्राह्मण को जो भूखा प्यासा है उनका श्राप आपको बताने की कोशिश करती, क्योंकि गरुड़ और कोई पक्षी वो बोल नहीं सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों कोई इंसान होते हैं जो उनको बताते हैं कि हमने माता सीता को देखा है और उनको एक रावण ने उन्हें जबरन अपने वाहन में बिठाकर ले जा रहा था। अब उन्हें राम और लक्ष्मण को जो डाउट था, जो शक था, वो शक सही साबित होता है और वो
ढूंढने के लिए अब परेशान हो जाते हैं और वो उनका अब एक ही लक्ष्य हो जाता है कि सीता को कैसे ढूंढा जाए। उसके पीछे वो सारे के सारे वो राम और लक्ष्मण परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।